हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 दो ध्रुवीयता का अंत। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम में 1 नंबर के, 2 नंबर के, 4 नंबर के और 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को एक बार और देखकर चले जाना। तो दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइबर कर लो ताकि आपको अगला वीडियो मिल सके। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला सवाल है, बर्लिन की दीवार कब बनी थी? ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1947। कमेंट बॉक्स में बताओ। आपके पास 5 सेकंड का समय है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1961 में। आपका अगला सवाल है, दो शीत युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा गठित सैन्य संगठन कौन सा था? कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्तों। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी नाटो। दोस्तों, अब आपको बताना है कि सोवियत संघ के सैन्य संगठन का नाम क्या था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका अगला सवाल है, 3 शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? ए 1989, बी 1990, सी 1991, डी 1992। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताओ। तो दोस्तों, आपका सही जवाब होगा 1991। शीत युद्ध 1945 से लेकर 1951 तक चला था। और शीत युद्ध किन दो देशों के बीच में चला? तो दोस्तों, वो थे एक तो अमेरिका और एक सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध का दौर चला था। आपका अगला सवाल है, नाटो का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताओ। आपका सही जवाब होगा दोस्तों बी 1949 में। और नाटो की फुल फॉर्म है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। तो दोस्तों, यह भी प्रश्न बार बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर, इन दोनों को याद कर लो दोस्तों। आपका अगला सवाल है, क्यूबा मिसाइल संकट का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ऑप्शन देखो और कमेंट में बताओ। आपके पास 5 सेकंड का समय है। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्यूबा में सोवियत संघ की मिसाइल की तैनाती के कारण। दोस्तों, एक प्रश्न यह भी बनता है कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों, वो थे निकिता खुर्चेव। आपका अगला सवाल है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पहले सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेलग्रेड के अंदर। आपका अगला सवाल है, वार्सा संधि का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1955 में। और वार्सा संधि संगठन किस देश का था? तो दोस्तों, वो सोवियत संघ का था। आपका अगला सवाल है, मार्शल योजना का उद्देश्य क्या था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूरोप के देशों को वित्त सहायता देना। आपका अगला सवाल है, 10 रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों, आपका सही जवाब होगा बोरिस येल्त्सिन। आपका अगला सवाल है दोस्तों, 11 सोवियत प्रणाली की कमियां लिखे। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, इसके अंदर हो जाएगा, नौकरशाही का प्रभाव अधिक हो गया था सोवियत संघ के अंदर। लोकतंत्र व बोलने की आज़ादी खत्म हो गई थी। यह जनता के प्रति जवाबदेह भूल गई थी। यूएसए के साथ हथियारों की होड़। और दोस्तों, इसके अंदर और भी पॉइंट लिख सकते हैं हम, अगर 4 अंक में पूछे तो। एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था इस पार्टी के अंदर। यूएसएसआर में रूस का प्रभाव अधिक था। इससे अन्य क्षेत्र के लोग अपने आप को उपेक्षित व दबाव में महसूस करते थे। आपका अगला सवाल है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था?
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1989 के अंदर। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न यह बन जाता है कि बर्लिन की दीवार पर टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों बर्लिन की दीवार 1961 में बना देगी और यह किसका प्रतीक थी? तो दोस्तों पूंजीवादी दुनिया व साम्यवादी दुनिया का विभाजन करती थी और यह 9 नवंबर 1989 को जनता द्वारा इसको गिरा दिया गया और इस समय जर्मनी का एकीकरण हो गया। यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही और 150 किलोमीटर लंबी थी यह दीवार। आपका अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ था। आपका अगला सवाल है, यूएनओ का पूरा नाम? यूएनओ का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। अगर दोस्तों आपसे ये पूछे यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। और अगर ये पूछ ले कि यूएनओ किसका उत्तराधिकार है? तो दोस्तों वह है लीग ऑफ नेशंस, जो 1920 में बनाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में यह द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया, इसलिए यूएनओ का गठन हुआ। आपका अगला सवाल है, बाल्टिक देशों के नाम बताइए। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा एस्टोनिया, लिथुआनिया और लताविया। आपका अगला सवाल है, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा अंदरूनी कमजोरी, राजनीतिक कारण और मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार। दोस्तों अगर आपको 4 नंबरों में प्रश्न पूछे तो इसको एक एक की थोड़ी थोड़ी विशेषता बता दीजिएगा, जिससे आपका आंसर बड़ा हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, शॉक थेरेपी किसे कहते हैं? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहते हैं, या आघात पहुंचाकर उपचार करना ही शॉक थेरेपी कहलाती है। आपका अगला प्रश्न है, शॉक थेरेपी के परिणाम लिखिए। आपका सही जवाब है इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल, रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट, लोकतांत्रिक परिणाम, अर्थव्यवस्था की मजबूती। दोस्तों आपका अगला सवाल है, सोवियत प्रणाली की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम के अंदर 2 नंबर का और 4 नंबरों का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए उत्तर करते हैं। तो पहला होगा, भूमि व उद्योगों पर राज्य का स्वामित्व। दूसरा है, संचार प्रणाली बहुत विकसित थी सोवियत संघ के अंदर। तीसरा है, घरेलू उपभोक्ता उद्योग विकसित थे। आपका अगला पॉइंट है, यातायात प्रणाली बहुत विकसित थी। सोवियत राजनीतिक व्यवस्था की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें कोई अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष दल नहीं था। आपका अगला सवाल है, सोवियत संघ पर हथियारों की होड़ से क्या प्रभाव पड़े? तो दोस्तों आंसर होगा, हथियारों की होड़ के कारण सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे जैसे मसलन परिवहन, ऊर्जा के मामलों में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया था। आपका अगला सवाल है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन सोवियत संघ के प्रथम राष्ट्रपति, जो 1917 में रूसी क्रांति के नायक भी रह चुके हैं। 1917 से लेकर 1924 तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति रह चुके हैं। आपका अगला सवाल है, मिखाइल गोर्बाचेव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों आपका आंसर इस तरह से लिखना है, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति, जो 1985 से लेकर 1951 तक थे। उन्होंने सोवियत संघ में पहली पुनर्रचना और खुलेपन के आर्थिक और राजनीतिक सुधार किए। उन्होंने शीत युद्ध की समाप्ति भी की थी। दोस्तों यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। पहला ये बनता है कि व्लादिमीर लेनिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, जो प्रथम राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के। फिर दूसरे राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन दूसरे राष्ट्रपति रह चुके थे। फिर तीसरे राष्ट्रपति थे निकिता खुर्चेव। चौथे राष्ट्रपति थे लियोनिड ब्रेजनेव और 5वें अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव।
तो दोस्तों सोवियत संघ के राष्ट्रपति 5 रह चुके थे। तो दोस्तों किन्हीं एक पर आपसे टिप्पणी पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों आपको इनको एकदम कंठस्थ याद कर लेना है। आपका अगला सवाल है, सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था और इसका विघटन कब हुआ था? तो दोस्तों आपका आंसर होगा ये 15 गणराज्यों से मिलकर बना था और 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया था। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से हर बार पूछे जाते हैं। अब की बार इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न आने वाला है। तो दोस्तों ये चैप्टर है 6 नंबर का। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट देख लिया है तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।